एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट और राज्य एकलव्य विद्यालय संगठन समिति के सहयोग से देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित चतुर्थ EMRS राष्ट्रीय साहित्य सांस्कृतिक एवं कला महोत्सव 2023 में एकलव्य विद्यालय कालसी उत्तराखंड अपनी बादशाह कायम रखते हुए देश भर से आए हुए 22 एकलव्य विद्यालयों में ऑल ओवर चैंपियन बना। एकलव्य विद्यालय कालसी उत्तराखंड की टीम ने जनजातीय समूह नृत्य, समूह नाटक, थिएटर, एकल नाटक में अनुष्का राणा, वरिष्ठ वर्ग हिंदी कहानी कथन में अदिति सिंह, एकल वाद्य यंत्र में आयुष चौहान, एकल नृत्य में आर्यन तोमर, वाद विवाद अंग्रेजी पक्ष में इशिता राणा ने द्वितीय स्थान, त्वरित भाषण में रिया चौहान, अंग्रेजी कहानी कथन में सौम्या, वाद विवाद अंग्रेजी विपक्ष में मानसी पंवार, काव्य पाठ में बैठनुई जोशी, स्पेल बी में दिया एवं माही ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतिभागी दल के साथ सचिन चमोली, अतुल काला, सुनील सजवाण, संगीत शिक्षक सरजू कुमार, रवि गोस्वामी, नीरज मेहता, अमित रावत, दिव्या वर्मा, मनीष प्रधान, पायल त्यागी, वर्तिका बिष्ट एवं अजीत कैंतुरा एस्कॉर्ट शिक्षकों के रूप में सम्मिलित रहे। ऑल ओवर चैंपियन बनने की खुशी में MRS कालसी की प्राचार्य सुधा पेनुली द्वारा टीम का कालसी आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया एवं संपूर्ण विद्यालय परिवार को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। इस अवसर पर संपूर्ण विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। आइए ले चलते हैं आपको इस बड़ी खबर की ओर। मेरा नाम अनुष्का राणा है और मैं थारू जनजाति से हूँ और मैं एक EMRS कालसी उत्तराखंड की छात्रा हूँ। आज आप विजेता के रूप में यहाँ आए हैं, तो क्या इसके बारे में अपनी खुशी प्रकट करेंगे? मैं विजेता आई हूँ, इसके पीछे मेरे सबसे ज़्यादा आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स, मिस दिव्या मैम जिन्होंने मुझे आर्ट में प्रिपेयर करा था, और हमारे थिएटर के अभिषेक मेंडेला सर, एंड स्पेशली आवर प्रिंसिपल जिन्होंने हमें चूज़ करा, हमें चांस दिया अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने का। हाँ, आपने कौन कौन सी उसमें पार्टिसिपेट किया? मैंने विजुअल आर्ट्स 2D पेंटिंग में पार्टिसिपेट करा था और मैंने करा था सोलो ड्रामा में। जिस तरीके से आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है, लेकिन एकलव्य विद्यालय जनजाति छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के विद्यालय और भी क्षेत्र में जनजातियों के लिए होने चाहिए? जी हाँ, होने चाहिए, क्योंकि हम ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, साधन नहीं होते, जिनके वजह से हम पढ़ नहीं पाते, हमारी पढ़ाई छूट जाती है, और ऐसे विद्यालय हमें मौका देते हैं आगे आने का और चीज़ें सीखने का, अपने सपनों को पूरा करने का। कितने बच्चे टोटल थे जिसमें से आप प्रथम स्थान पर रहे? जी, विजुअल आर्ट्स 2D में 17 बच्चे थे और सोलो ड्रामा में 11 बच्चे थे। मैं वंशिका शर्मा EMRS कालसी की छात्रा हूँ। मैं जौनसाई जनजाति से हूँ। आप आज विजेता के रूप में यहाँ पहुँचे हैं, बहुत खुशी है, क्या आप कहना चाहेंगे? हमारी जीत हमारी नहीं है, केवल हमारे पूरे स्कूल की, और इसमें हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। हमारे टीचर्स ने हमें बहुत मोटिवेट करा इस चीज़ के लिए, हमें आगे पहुंचाने के लिए, और हमारी प्रिंसिपल मैम जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और नेस्ट का ये बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है कि हम अपनी योग्यताओं को हम आगे ला सकते हैं। एकलव्य रेजिडेंशियल जो विद्यालय है, इसके थ्रू आपके जो सपने हैं साकार हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि और भी छात्र ऐसे स्कूलों में पढ़ के अपना जीवन? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये हमें एक ऐसी जगह पे पहुंचाता है कि जहाँ पे हम एक दूसरे की कल्चर को जान पाते हैं। पूरे देश भर के बच्चे इसमें सम्मिलित होते हैं, जिससे हम दूसरों की जनजाति, दूसरों के रीति रिवाज इससे परिचित होते हैं, और पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बांधे रखने का जो काम हम करते हैं, वो ये जो संस्था है ये हमें प्रोवाइड करवाती है। और किस में आप विजेता रहे हैं, कौन से खेल में? मेरा हिंदी इलोक्यूशन था, मैं इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसमें और भी कई राज्य थे जिन्होंने अपने पार्टिसिपेशन दिया। बाकी बच्चों के लिए कुछ संदेश? बाकी बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो उनके अंदर अपनी काबिलियत है, उन्हें अपने आप को बाहर लाना चाहिए, और अपने जो उनके अंदर अपनी क्षमताएं हैं उन्हें आगे लाकर अपने स्कूल का और अपने पूरे प्रदेश का नाम रोशन करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति नेस्ट दिल्ली के तत्वाधान में हर साल नेशनल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की कल्चरल और लिटरेरी फेस्ट हुआ करता है। इस बार उत्तराखंड ने इसको होस्ट किया, जो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून में चला। इसमें 22 राज्यों के लगभग 2500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी, ट्राइबल से रिलेटेड कल्चरल, डांस, सॉन्ग,
म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल, गायन, वादन, इसके अलावा लिटरेरी एक्टिविटीज़ जैसे भाषण प्रतियोगिता, काव्य पाठ, श्लोक, हिंदी इंग्लिश पोएम, डिबेट, स्पीच, एक्सटेम्परी आदि। और इन सब में मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड इस बार भी विजेता रहा है। ये लगातार तीसरी बार है कि उत्तराखंड, और उसमें भी कालसी का जो स्कूल है, क्योंकि ये अकेला विद्यालय है सीनियर लेवल पे, तो हम लोगों ने 30 ट्रॉफीज़ में से 18 ट्रॉफीज़ अपने नाम करी और एक बार फिर विजेता बने। बड़ी खुशी का माहौल है। जो विद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो पहचान बनाई है, उसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ की विशेष भूमिका है। और इस अवसर पे मैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उत्तराखंड की जो एकलव्य विद्यालय संगठन समिति है, नेस्ट है, और अपने पूरे विद्यालय को बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और सबसे बढ़ के हमारे सारे एकलव्यंस बच्चों की मेहनत है जिसका प्रतिफल इस रूप में मिला है। और मुझे पूरा विश्वास है हम एक टीम के रूप में काम करते हुए, जिसकी नींव डॉक्टर बडोनी ने रखी, उसका हमें भूलना नहीं चाहिए उनको, तो उन्हीं के गाइडेंस में ये सब चल रहा है। और आगे भी कालसी का जो विद्यालय है वो नए कीर्तिमान स्थापित करता रहेगा। इसमें हमारी पूरी टीम है। देखिए, कोई भी विद्यालय या कोई संस्था है, अगर उसकी सफलता के आयाम उसने स्थापित करें तो वो वन मैन शो नहीं हो सकता कभी भी। इसमें मिनिस्ट्री से लेकर डिपार्टमेंट है, और विद्यालय की अगर हम बात करें तो त्रिकोण समिति है हमारी। एक तरफ विद्यालय का प्रशासन और टीचर्स का ग्रुप है, दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण हमारे पेरेंट्स एंड गार्डियंस, अभिभावकों का बहुत बड़ा सहयोग है, और तीसरे फिर ऑल एकलव्यंस विद्यार्थी। ये तीनों जो है हमारे विद्यालय ने एक अलग पहचान कायम करी। इस मामले में एक रिकॉर्ड है जो पेरेंट्स ने ब्लाइंड फेथ अपने हमारे विद्यालय पे दिखाया, और हम पूरा प्रयास करते हैं कि उस पर सफल रहें और कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी, या प्लेसमेंट की बात है, या हायर एजुकेशन लेवल पे रिनाउंड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की बात है, तो सब में हमने सफलता हासिल करने का जो है एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। आज की डेट में हमारे 17 बच्चे डिफरेंट IITs में पढ़ रहे हैं, 8 बच्चे MBBS कोर्सेज कर रहे हैं, अच्छे प्लेसमेंट भी हो गए हैं रिनाउंड कॉलेजेस में। DUK या BHUK है, वो अपने ऑनर्स कोर्सेज कर रहे हैं। और उन सब से बढ़ के जहाँ भी हमारे बच्चे हैं, वो एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं, और यही हमारे विद्यालय और इस संस्था का उद्देश्य है। अभी अगले ही महीने फिर नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी। अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है वहाँ भी कालसी का विद्यालय अपना परचम लहरा के आएगा।